गुरु प्यारे सत्संग जियो, राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज 30 मार्च को बाबा जी ने सत्संग फरमाया जी। बाबा जी सबसे पहले स्टेज पर आए और संगत पर दृष्टि डाली और फिर सत्संग शुरू किया। आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी ली, धुन सुनकर मन समझाए। इस पर 1 घंटे से ऊपर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी महाराज हमारी हालत को देखकर कहते हैं कि इंसान जो भी करता है वे अपने मन के अधीन होकर करता है। इसलिए जो हमारा मन कहता है वही आदमी करता है। हम बराबर वही काम करते हैं, बराबर उसी रास्ते पर जाते हैं। आगे बाबा जी ने एक उदाहरण देकर कहा कि इस मन को मन लागी काला होया स्या। हम अपने द्वारा किए गए बोझों तले दबे हैं और अपना असल मूल भूल कर बैठ गए हैं। फिर बाबा जी ने फरमाया, मन हमारे काबू में नहीं है, इसीलिए हम जो कार्य पूरा करना चाहते हैं वे कर नहीं पाते। आम तौर पर बच्चों के सवाल होते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, और बड़े बोलते हैं हमारा भजन सिमरन में मन नहीं लगता। वह इसलिए क्योंकि हमारे मन के ऊपर इतने प्रभाव जो जुड़े हुए हैं और उन्हीं प्रभाव के कारण हम जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पाते। अब हम सोचते हैं कि जो मन दुनियावी चीज़ों में लगा है वह अलग है और जो मन मालिक की भक्ति में लगेगा वह अलग है। अब यहाँ पर मन तो एक है। यहाँ पर कबीर साहब जी फरमाते हैं, मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे गुरु की भक्ति करे, चाहे विषय कमाए। भाव यह है, मन तो एक है, चाहे इसे मालिक की भक्ति में लगाओ या दुनिया के पदार्थों में। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि पुराने समय में सोच प्रचलित थी कि मन इंद्रियों को भोगों का शौकीन है, तो ऋषि मुनियों ने मन को इन चीज़ों से दूर कर लिया। वे जंगलों पहाड़ों में चले गए और जब वापस आए तो किसी को काम ने मार गिराया, किसी को क्रोध ने और किसी को अहंकार ने। किसी ने रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल कर ली, लेकिन मन काबू में नहीं आया। इसलिए जो भी हासिल करना था वह हुआ नहीं। वे भी जो भी हासिल करना था वह भी गवा बैठे। फिर दूसरी तरफ नए फिलोसफर आए। उन्होंने सोचा मन जो मांगता है उसे देना चाहिए, कहीं नहीं कहीं तो उसकी भूख मिट जाएगी। आगे बाबा जी ने फरमाया है, लेकिन मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ कि मन तो एक अंधा कुआं है, इसको जितना दोगे इसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए स्वामी जी महाराज इस शब्द के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतनते या न माने। भाव है कि मन को काबू करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही दवा है। वे दवा इंसान के अंदर है, क्योंकि जहाँ जहर होता है वहाँ दवा भी मौजूद होती है, और वह दवा है शब्द की कमाई, नाम की सवाई। जब तक हम अपने मन को उस शब्द के साथ नहीं जोड़ते, यह हमारे काबू में नहीं आने वाला। इसको काबू करने का सिर्फ एक जरिया है जिससे हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं। आप जी अगली तुक में फरमाते हैं, जोगी जुगत कमावे, अपनी ज्ञाने ज्ञान कराई। बाबा जी ने इस शब्द को लेकर ज्ञानी और जोगियों के बारे में समझाया है। बाबा जी ने समझाया है
कि हम सोचते हैं जितने भगवे कपड़े डाल लेंगे या भगवे कपड़े डालेंगे तो वे पता नहीं कितना पहुंचा हुआ होगा। कहने का अर्थ है, यदि कोई भगवे कपड़े डालता है तो वह कितना पहुंचा हुआ होगा इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कितना ज्ञानी होगा, कितना ध्यानी होगा। और हम तो किसी के पहनावे को देखकर उसके पीछे लग जाते हैं। यहाँ पर केवल बाहर के पहनावे को अपना लेने से कुछ हासिल नहीं हो जाता। भाई मेरे, बाहर पहनावे का मकसद होता है कि सिर्फ सादगी का। आगे बाबा जी ने हमें ज्ञान के बारे में समझाया कि हम सोचते हैं हमने इतने सत्संग सुने, इतने ग्रंथ पोथियों को पढ़ा, लेकिन सब तो यह शक पैदा करने की बात हो गई कि हमने इन सब से सीखा क्या क्या। हमने इन सब चीज़ों को अमल में लाना शुरू कर दिया, लेकिन हम तो आज भी मालिक को बाहर से ढूंढने में लगे हुए हैं। प्रकाश की बात हुई तो हमने बाहर जो जलाना शुरू कर दी। आवाज़ के बारे में पढ़ा तो उसे बाहर ढूंढना शुरू कर दिया, यानी बाजे बजाने शुरू कर दिए। हम सोचने की कोशिश नहीं करते कि सभी ग्रंथ धर्मों में इशारा सिर्फ अंदर की तरफ किया गया है। अगली तुक में आप फरमाते हैं कि पड़ी बुद्ध चितुर कामना आवे, आलम रह पछताए। बाबा जी ने इस दुख को समझाते हुए फरमाया कि हम सोचते हैं कि मालिक को हम अपनी अकल के जरिए से हासिल कर लेंगे। हमने ये सोचा कि हम तो बहुत चालाक हैं या हम बड़े पढ़े लिखे हैं, आलिम फाजिल हैं। हम अपनी अकल के जरिए से उस मालिक की करनी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी ने एक उदाहरण देकर समझाया कि जिस तरह भूख लगने पर सारा दिन रोटी रोटी कहते जाओ तो क्या भूख दूर हो जाएगी? अगर रोटी खा लो तो भूख दूर हो जाएगी और स्वाद भी आएगा। सो रोटी का लफ्ज़ कोई और है और रोटी कोई असल चीज़ और है। जिस तरह राम राम कहते हैं वे आपके लफ्ज़ हैं। जो भी ताकत है वो आपके अंदर है। जब आप उसके अंदर अपनी आत्मा को जोड़ोगे तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन विचार करके देखो कि उस समुद्र के सामने एक बूंद की क्या हस्ती हो सकती है। गुरु घर ने फरमाया था कि वही बड़ा होता है जो सच को जानता है। अगर हम मालिक की करनी को समझना चाहते हैं, हमें पहले उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। उस दायरे में जाएंगे तभी उस मालिक की करनी को समझ सकेंगे या समझ पाएंगे। लेकिन अभी तो हमारा दायरा बहुत छोटा है। जब छोटा बच्चा कहे कि उसे पढ़ाई करने से पहले टीचर का इंटरव्यू लेना है, तो क्या वह इंटरव्यू ले पाएगा? उस बच्चे में इतनी अकल होती तो उसे टीचर से सीखने की क्या ज़रूरत होगी। आगे बाबा जी ने बुल्ले शाह जी का एक उदाहरण देकर समझाया कि बुल्ले शाह आलिम फाजिल था। उसने 40 साल तक किताबों की खोज की। आखिर में किसी ने कहा, क्यों ठोकरें मारता है? तू शाही इनायत के पास जा, उनके पास गया तो उन्होंने रास्ता दिया। जब कमाई की, नाम का रंग चढ़ गया। जब अंदर प्रेम प्यार आया, अंदर का पर्दा खुल गया। एक दिन सारी किताबें चारपाई के नीचे रखकर उसके ऊपर बैठ गया। शरीयत वालों को पता चला तो उन्होंने कहा कि
इसने तो कुफ्र किया है, इसे फतवा लगाना चाहिए। मगर पहले हमें पूछना चाहिए कि तूने ऐसा क्यों किया। सारे इकट्ठा होकर बुल्ले शाह के पास पहुँचे और कहा, ये क्या है? बुल्ले शाह ने कहा, अच्छा हुआ कि आप मेरे पास आ गए। मेरा एक सवाल है, पहले उसका जवाब दे दो, फिर जो आपकी मर्जी हो कर लेना। उन्होंने कहा, उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि बुल्ले शाह ने कहा, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ की ज़रूरत थी, वह मैंने किसी से मांगी। वह कहता है कि मैं आज देता हूँ, कल देता हूँ, यहाँ से देता हूँ, वहाँ से देता हूँ, मगर 40 साल तक नहीं दी। आप शरीयत उसे क्या सज़ा देगी, क्या फतवा लगाएगी? उन्होंने कहा कि उसे जीते जी जला देना चाहिए। बुल्ले शाह ने कहा, वही ये किताबें हैं। सभी अपना समूह लेकर चले गए। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि हम तो लंबी चौड़ी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमारे बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे या बिजनेस अच्छा हो जाएगा तो हम भजन सिमरन करेंगे। बाबा जी ने आगे कहा कि हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि यह तो हमारी प्लानिंग है, उसकी प्लानिंग का कौन जानता। बाबा जी ने फिर फरमाया, आशा पर्वत जेतिया मौता न दे। बाबा जी ने कहा कि हम भूल जाते हैं कि मौत दरवाज़ा खटखटा रही है। जब हम वापस उस मालिक के पास जाएंगे तो क्या मुँह लेकर जाएंगे। फिर सत्संग के आखिर में बाबा जी ने फरमाया कि कबीर दास के जी ने सारे ग्रंथ पोथियों का निचोड़ कुछ लफ्ज़ों में कह दिया कि नाम सच जग झूठ, सूरत शब्द पहचान। भाव यह है कि इस संसार में सब कुछ टेम्परेरी है, सच सिर्फ एक है, वह है कुल मालिक। हमने अपने आप उस शब्द, उस पावर के साथ जोड़ना है। जो कुछ भी मिलेगा हमें अपनी करने से मिलेगा। इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है, हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। फिर बाबा जी ने आखिर में फरमाया कि यह रास्ता प्रेम का है, यह प्रेम का मजनून है, बुद्धि का मजनून नहीं। लोभ लालच और विचार का काम नहीं कि चीज़ बातों से नहीं मिलती बल्कि कुर्बानी से मिलती है और मेहनत से मिलती है। इसलिए हमने सब कुछ करके देख लिया, सबका बनकर देख लिया। अब बारी है मालिक से मिलाप की, बारी है साथ संगत जी के साथ मुकुल मालिक से मिलाप करने की। तो साथ संगत जी, आज का यह सत्संग था। आज का सत्संग जो बाबा जी ने डेरा ब्यास में फरमाया था। अगर सत्संग आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।